हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको, यानी हमें और आपको परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो इस अवसर के लिए, इस समय के लिए, क्योंकि खुदावंद ने हमको सुबह से लेकर अब तक संभाला है और डेली डिवोशन के लिए हम पूरी रीति से तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord, hallelujah। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना करें हम लोग मिल करके। और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर विनय जोसेफ सर का कि वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे पास्टर जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से कि उसने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मुझे और आपको ये अवसर परमेश्वर ने दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें और उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, Hallelujah। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय भाई जॉय टेरेंस जुड़े हैं हमारे साथ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, आपके परिवार को संभाले और आशीषों के भंडार आपको खोल के रखे। Hallelujah। पिता आपको बहुत आशीष दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी हमारे इस डेली डिवोशन परिवार में जुड़ते जा रहे हैं, खुदावन की संगति में आप जुड़ते हैं और जो समय परमेश्वर हमें देता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और हर बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कितनी भी छोटी बड़ी बातें हों, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी चिंता करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस हमारा एक काम है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने और परमेश्वर के भय में चलें। और खुदा का कलाम भजन संहिता 25 अध्याय और 12 पद फरमाता है कि वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया, Hallelujah। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और हम स्वागत करते हैं विजय भैया का, द्विवेदी भैया का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे, अपनी आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और आइए परमेश्वर बताता है, पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद कहता है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसका कारण यह है कि मेरे और आपके खुदावंत को सब मालूम है और उसने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम जब दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो क्यों ना हमारा स्वर्गीय पिता हमारा ध्यान रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा में चले। उससे पहले परमेश्वर की के चरणों में अपने सरों को झुकाएंगे और वचन के लिए और सब चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी और खुदावन सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस समय आगरा मसीह मंडली पेज डेली डिवोशन में जुड़े हुए हैं, खुदावन एक एक जीवन को हम आपके सम्मुख लाते हैं। खुदावन ये समय हमारे प्रिय भाई बहन जो दे रहे हैं, ये जो समय आपको दे रहे हैं प्रभु, इसके एवज में आप उनको जिंदगी की आशीषों को बरकतों से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो 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 वचन आने वाला है पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो वचन आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी योजना के मुताबिक होने पाए प्रभु। आपकी दासी, आपकी बेटी प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को बताए, बोले तो वो लेकिन वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु राजा आप महान है, सर्वशक्तिमान है, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गुलशन सर आपको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। तो आइए परमेश्वर की हम महिमा में
चलेंगे। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ताली बजा के खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आमीन। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आमीन। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होने साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो
the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, जबकि खुदा का कलाम आने जा रहा है और परमेश्वर अपनी बेटी के माध्यम से आज मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे और जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह रखे, क्योंकि खुदावंद की जो वाणी आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर के माध्यम से, उसकी बेटी के माध्यम से, उस परमेश्वर की वाणी को हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। जितनी भी जगह ये बीज बोया जाता है मेरे प्रियो, जहां जहां ये वचन का बीज छिड़का जाता है, और इस बीज के माध्यम से मैं विश्वास करता हूं कि बहुत से लोगों के जीवन बदलेंगे, बहुत से लोगों को फलवंत होंगे और वो परमेश्वर का जो कलाम है लोगों तक पहुंच सकेगा। तो आइए परमेश्वर के कलाम में चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आप जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु की संगति में जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत ही आशीषों से परिपूर्ण करें। और हम आइए वचन की ओर चलेंगे। और पिछले दिनों में हमने सीखा कि किस तरह से जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला जा रहा था, तो कितने ही लोग यानी कि लगभग 6 लाख पुरुष के करीब मूसा के नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में, यहोवा की सावस से उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन जब जंगल के उस 40 वर्ष की यात्रा के दौरान वो अपनी उस परीक्षा में स्थिर नहीं रहे, बहुत सी बातों के लिए वो बुड़बुड़ाते रहे और परमेश्वर से शिकायत करते रहे। और हम ये सब जानते हैं कि उनमें से केवल 2 व्यक्ति ही उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज अपनी परिस्थितियों से इस बात को सीखेंगे कि हम मनुष्य के जीवन में भी समय समय पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और हम सब अपने अपना आंकलन करेंगे कि क्या ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में क्या हम लोगों के विचार सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या नकारात्मक होते हैं, या नेगेटिव होते हैं। मैं उन भाई बहनों की बात कर रही हूँ, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, जो बचपन से जो मसीह परिवार में जन्म लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारा परमेश्वर है। मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो इस डंके से कहते हैं कि हम मसीह या गैर मसीह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16, मसीहों से नहीं, उसने तो सारे जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेज दिया। तो प्रभु यीशु मसीह मसीहों के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात, सारी दुनिया के लोगों के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, पूरे संसार के लोगों के लिए आए ताकि हर एक मनुष्य का उद्धार होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से, अच्छी तरीके से जानते हैं, वचन को बराबर पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन परीक्षा आने पर हमारी परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, हमारे विचार क्या हो जाते हैं, जबकि हम वचन के अच्छे जानकार हैं, कहने में हम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आने पर हमारे विचार, जो हम परिस्थितियों से पहले पॉजिटिव विचार रखते हैं, वो हमारी विपरीत परिस्थितियों में वही विचार नकारात्मक यानी नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। कारण बस यही है मेरे प्रियो, हमारे विश्वास की कमी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही हमारे विश्वास का परखा जाना होता है। तो आज हम इसमें मनन करेंगे कि सकारात्मक विचार की क्या शक्ति है ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, परीक्षा के समय में, यानी कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, उसकी पावर।
वो किस तरह से जो पॉजिटिव हमारे विचार है, पॉजिटिव जो थिंकिंग है, वो किस तरह से हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकाल लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो परीक्षा में मनुष्य आ जाते हैं, उनके जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेगेटिव में चेंज हो जाती है। जो नेगेटिव थिंकिंग वाले वो और नेगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, वो हर प्रकार की परिस्थितियों में बिल्कुल स्थिर रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। तो हमारे पास कैसी भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, तो हम अपने जीवन से डगमगाएंगे नहीं। अय्यूब को आप देख लीजिए, उसके जीवन में तो किस तरह की कठिनाइयां आई, लेकिन वो अपने उस जीवन में स्थिर रहा, विश्वास में स्थिर रहा। क्योंकि हम परमेश्वर से अच्छी चीजें लेना जानते हैं, लेकिन जब उसे देने का समय होता है, तब हमारे विचार उसके प्रति बदल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में जब हमने इजराइलियों के विषय में पढ़ा, और यहोवा को जो मूसा की ओर से आज्ञा मिली कि तुम्हें ऐसे ऐसे मिस्र देश में जाकर इजराइलियों को लाना है, उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना था। तो मूसा ने, आप जब पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 13 अध्याय के पहले से 16 पदों में, उसमें जब आप पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूसा ने कनान देश को जांचने के लिए पहले कुछ व्यक्तियों को वहां भेजा, और वो यहोवा की ओर से गाइडलाइन थी मूसा को कि कोई ऐसे 12 लोगों को चुने आप, जो वहां की परिस्थितियां जानकर वो वापस लौटे। और गिनती की पुस्तक 13 अध्याय के 16 पदों में उन 12 लोगों के नाम चुने हुए हैं। 12 लोगों के नाम जो परमेश्वर की तरफ से चुने गए मूसा के द्वारा। उनमें से नाम इस प्रकार से हैं, जिनका नाम है शम्मू, शापात, कालेब, यिगाल, योशे, पलती, गदिएल, गद्य, अमीएल, सतूर, नहूबी और गुएल। तो ये 12 व्यक्ति वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए गए, और वहां पे ये हर गोत्र, यानी गोत्र कितने हैं? 12। हर गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुना हुआ, और वो 12 व्यक्ति कनान देश की जांच पड़ताल के लिए चले गए। और वहां पर मूसा ने उनको क्या कहा कि तुम लोग कनान जाओ और देख कर आओ कि वहां की जमीन खेती के लिए अच्छी है या नहीं, और ये भी पता लगाओ कि वहां के लोग ताकतवर हैं या कमजोर, वे तंबुओं में रहते हैं या शहरों में रहते हैं। तब वो सारे 12 व्यक्ति, 12 गोत्र से जो चुने गए थे, वो उस कनान देश की जांच पड़ताल करने के लिए चले गए। और उसमें से हम सारे इजरायलियों की जब हमने गिनती सुनी है कि 6 लाख के करीब थी, लेकिन सिर्फ 2 ही व्यक्ति वहां प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए, और उनके नाम भी आप बखूबी जानते हैं। उनके नाम है यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब ही क्यों वहां पर पहुंचे? और जब वो 40 दिन के बाद 12 व्यक्ति जब वापस लौटे, तो वो अपने साथ कुछ फल लेकर आए, अंजीर लाए, अनार लाए, अंगूर लाए। उन्होंने ये खबर दी या ये समाचार दिया कि वहाँ की जमीन अच्छी है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ताकतवर हैं, और उनके शहरों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तब कालेब ने कहा कि हम उन्हें हरा सकते हैं, चलो हम तुरंत जाकर वहां पर हमला बोल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कालेब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे और यहोशू को परमेश्वर पर भरोसा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी 10 लोगों की बात करें तो वो 10 लोग वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि जो कनान देश में रहने वाले लोग हैं, दिखने में बहुत लंबे चौड़े हैं, हमसे ताकतवर हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। वो घबरा गए, सामने के लोगों को देखकर वो घबरा गए। यही परिस्थिति हम मनुष्यों की है कि जब हमारे जीवन इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, कि हम उसको नहीं हटा सकते, उन परिस्थितियों से नहीं निकल सकते, और वो परिस्थितियां देखकर हम डर जाते हैं। लेकिन उस समय हमारा विश्वास कहाँ रहता है मेरे प्रियो? लेकिन हमें भूल जाते हैं कि उन परिस्थितियों से बड़ा हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ है।
और यही बात उन 12 में से यहोशू और कालेब के जीवन में थी, क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा के सामने वो कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य के सामने तो हम मान रहे हैं कि हमें दिखने में तो लंबे चौड़े हैं और ताकतवर हैं, और हम उनके सम्मुख, उनके सामने हम टिड्डियों की तरह हैं। लेकिन उन्होंने वो बात में कमजोर नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें यहोवा पर पूरी रीति से भरोसा था, विश्वास था। और जब ये बातें जब उन्होंने सुन बाकी आखिर बताई बाकी इजरायलियों के बीच में, तो इजरायली बाकी निराश हो गए। वो निराश हो गए और वे एक दूसरे से क्या करने लगे? शिकायत करने लगे। एक दूसरे से कहने लगे, चलो हम किसी और को अगुआ चुन लेते हैं और मिस्र लौट जाते हैं। क्या हम उस देश में जाए जहां हमें मार डाला जाए? लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, क्योंकि उस समय में मूसा के नेतृत्व में वो चल रहे थे। आज तो हमारे पास जीवित कलाम है, जीवित वचन है, हमारा जीवित प्रभु जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए बलिदान दे गया। हमें तो सब कुछ मालूम है, तो इसके बावजूद भी वचन रहते हुए भी हम जीवन की बजाय हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने इस प्रभु पर, अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं। और जबकि होशे 4:6 में हम पढ़ते हैं कि मेरी ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। लेकिन ज्ञान का भंडार हमारे पास है। प्रभु ने कलाम हमें दिया हुआ है, जिसे अब तक हम आजादी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी तक हमारे पास परमेश्वर की ओर से दास व दासियां हैं जो प्रभु के कलाम को लेकर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनकी कोई भी महत्ता नहीं है। हम रोज वचन को सुनते हैं, समझते हैं, और कमी इस बात की उसे अपने जीवन में उतारते नहीं है। बाइबल को तो हम बहुत बार पढ़ना चाहते हैं, 10 बार पढ़ ले, 20 बार पढ़ लिया, 50 बार पढ़ लिया, लेकिन उस एक वचन पर भी क्या हम भरोसा रख पा रहे हैं? बाइबल को पढ़ना, बाइबल का ज्ञान रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक वचन पर भी विश्वास अगर आप कर लेंगे तो आप यहोशू और कालेब की तरह उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु का वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो वो अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिछले दिनों में जो हम विश्वास की बात कर रहे हैं, इजरायलियों का विश्वास, प्रभु यीशु मसीह का अपने परमेश्वर विश्वास था। इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी वो उस देह के रूप में, शरीर में होकर उसने सारी दुखों को सहा। अय्यूब के बारे में हम सुनते हैं, अब्राहम के विश्वास के बारे में सुनते हैं। बार बार हम वचन में सीखते हैं कि अब्राहम की आशीष अगर आपको चाहिए तो विश्वास में रहना है। आशीष हम लेना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करना चाहते। तो कैसे ये पॉसिबल है कि अब बिना विश्वास के आपको आशीषें मिल जाएंगी? अब्राहम जैसे जीवन तो हमें रखना पड़ेगा। यहोशू और कालेब की तरह हमें विश्वास में मजबूत रहना पड़ेगा, चाहे कैसी विपरीत परिस्थितियां आए। हम घर में बैठे बैठे ही डर रहे हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन घर में बैठे बैठे इस बात के लिए हम डरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, हम वचन चाहे 2 पद पढ़ें, लेकिन मनन करें, उस पर चलें, तब जाके आगे बढ़े आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू और कालेब जब इजरायली निराश हो गए, ये सुनकर कि वहां के लोग तो इतने ताकतवर हैं, लंबे चौड़े हैं, तो उन 10 लोगों की वजह से जो अविश्वासी निकले, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उन 10 लोगों की वजह से बाकी इजरायली भी निराश हो गए। और यहां उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम दूसरा अगुआ चुन लेते हैं। किसी भी भली वस्तु को पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन यहोशू और कालेब उनसे क्या कहते हैं? यहोवा की आज्ञा मत तोड़ो, तुम लोग मत डरो, यहोवा हमारी रक्षा करेगा। मगर इजराइलियों ने उनकी बात नहीं मानी, वे तो उन्हें मार डालना चाहते थे। कभी कभी होता है ना हमारे जीवन में कि जब हमारे अपने जीवन में खुद की गलती की वजह से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और कोई हमें समझाने आता है, हम उसको ही बुरा भला कहने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं वही हमारा शत्रु बन गया है। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर यहोशू और कालेब
वहां पर उन इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया था, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उन्होंने यहोवा के बारे में क्या कहा कि तुम यहोवा की आज्ञा मत तोड़ो। दूसरा, तुम लोग मत डरो। तीसरा, यहोवा हमारी रक्षा करेगा। लेकिन इजरायलियों ने नहीं सुनी, वो वर्तमान की परिस्थितियों से घबरा गए। वो ये नहीं जान पाए कि यहोवा हमारे साथ है, तो उन कनान देश में रहने वाले उन ताकतवर लोगों का हमारे सामने क्या करेंगे, या हमारा क्या वो सामना कर पाएंगे। वो ये नहीं बात को जान पाए, क्योंकि विश्वास की परिभाषा हम वचन में बखूबी जानते हैं कि विश्वास की क्या परिभाषा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा ने क्या किया? उसने मूसा से कहा, मैंने इजरायलियों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे। 40 तक वो क्या करेंगे? अब यहोवा ने उन अविश्वासी इजरायलियों के लिए यहोवा ने क्या घोषणा कर दी कि वो 40 तक वीरान रहेंगे और यहीं मर जाएंगे। बस कौन पहुंचेगा? यहोशू और कालेब। हालेलुया। यहोशू और कालेब का पहुंचने का कारण बस यही कि उन्होंने इस बात को जाना कि कितने भी ताकतवर लोग हमारे सामने आए, लेकिन यहोवा के सामने वो खड़े ना रह पाएंगे। यहोवा ही हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी विश्वास के कारण यहोवा की ओर से उन दोनों को यह आशीष मिली कि वो दोनों ही उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय की 26 पद में पढ़ें, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ये वाली घटना भी आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्रियो। वही आंधी को शांत करने वाला वृत्तांत, जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले नाव में जा रहे थे, तो किस प्रकार से वो आंधी तूफान को देखकर डर गए, जबकि प्रभु उनके साथ था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ था। इसलिए हम भी भूल जाते हैं, हम विश्वासी लोग जो अपने आप को कहते हैं, मसीही लोग कहते हैं, हमारे पास प्रभु है, वचन जीवित है हमारे पास, लेकिन हम अपने ही अविश्वास के कारण मृत्यु की ओर खुद बढ़ रहे हैं। बाइबल हमारे पास ढेरों है, 10 बाइबल अलग अलग एडिशन की, अलग अलग लैंग्वेजेस की। जीवन है हमारे पास, लेकिन उस जीवन को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की ओर, क्योंकि हम सिर्फ, हमारा जो ध्यान है वो वर्तमान की परिस्थिति पर है। जीवन देने के लिए हमारे पास वचन है, लेकिन हम उसे पढ़ना नहीं चाहते। हम उसमें जीवन को नहीं ढूंढ पाते जो जीवन हमें प्रभु देना मांग रहा है। हम सिर्फ दुष्ट की बातों की ओर कान लगाते हैं, आंखें अपनी उस पर लगाए रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उन 12 में से 10 लोगों की वजह से, जिन्होंने अविश्वास की दशा में बाकी इजरायलियों को सूचना दी कि कनान देश के लोग कैसे हैं, तो बाकी इजरायली भी अविश्वासी हो गए। वो डर गए, भयभीत हो गए, यहाँ तक कि अपने अगुवा को भी बदलने की उन्होंने ये अपनी बात रखी। आज हम भी, जब हम सिर्फ भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, जब हमारे जीवन में जिस बात की कमी हो जाती है, पूरी नहीं हो रही, हम क्या करते हैं? अपना मार्ग बदल देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमें प्रभु का मार्ग सही बताने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, उस मार्ग पर चलने के लिए क्या है? कांटे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या लेकर चले? क्रूस लेकर चले। क्रूस का जीवन कोई फूलों का बिस्तर नहीं, आराम का बिस्तर नहीं है मेरे प्रियो। क्रूस का जीवन वही सब परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम यदि इब्रानियों 3 में पढ़े, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैं क्रोध में आकर मैंने शपथ खाई कि वे
मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। आज भी हमारी यही परिस्थितियां हैं। जब तक हमें मिलता रहता है तब तो हमारा जीवन बिल्कुल सीधा प्रभु का गुणगान करते रहेंगे। लेकिन जहां हमारी परिस्थितियां जरी से नेगेटिव हुई और हमने प्रभु से मुंह मोड़ा, हम भूल गए कि हमारे जीवन में प्रभु ने क्या क्या हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, किस प्रकार से हमें परिस्थितियों से निकाला है। तो यहाँ पर भी हमारी दशा, जब हम अविश्वास में गिर जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, तो हमारी दशा भी उन इजरायलियों की तरह हो जाती है। वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, जबकि परमेश्वर उनके साथ है, बल्कि वो वापस मिस्र देश में जाना चाहते हैं। यानी संसार में रहकर हम संसार के गुलाम बनना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग पहुंचने के लिए हम उन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते। हाँ मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 3 में, तो हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो 19 पद में लिखा, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं करने पाए। हालेलुया। तो ऐसा ना हो प्रियो कि हमारा ये जीवन जो हम रोजाना कहते तो हैं कि प्रभु विश्वास करते हैं, उसके वचन में रहते हैं, लेकिन हम विश्वासी नहीं बन रहे, विपरीत परिस्थितियों में आकर हम अविश्वासी बन गए, तो हम उस अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करेंगे? हमारा स्वभाव मिस्र में रहने जैसा ही हो गया है। हम अपने सिर्फ संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, खाने पीने की वस्तुओं को, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, लेकिन अनंत जीवन भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वायदा तो बस यही है कि तो आप और मैं उसके शब्द को सुनकर अपने मन को कठोर ना करें, बल्कि उसके शब्द को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तभी हम उस अनंत जीवन में भागीदार बन सकते हैं, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज मुझसे और आपसे बात की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। और आइए अब उस समय है कि हम यहाँ से एकत्रित होकर के सब प्रिय भाई बहन मिल करके, आप और मैं मिल करके प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके रहम के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए कि आपने हम सबको संभाला प्रभु और अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो वचन आपकी दासी के माध्यम से हमने सुना है खुदावन, वो हमें और दृढ़ और मजबूत करने पाए प्यारे प्रभु। जो वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, ये वचन जो बोया गया है पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी 1000 गुना अपना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। हम इससे वंचित ना रहें, बल्कि इसको और पाएं और उसको खाएं और उसको खाएं, ताकि हमारे मन और मस्तिष्क में ये पूरी तरीके से समा जाए प्रभु आपका कलाम। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं सबके जीवन पे। जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, और जो इसके बाद ऑफलाइन जुड़ेंगे प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, हर एक की कमी घटियों को दूर करें प्रभु जी और अपने अनुग्रह में रखें। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है खुदा यीशु से, विशेषकर जो लकवे से पीड़ित हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित है प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदा उन सबको चंगाई दीजिए, सब पर चंगाई भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो किसी नशे के व्यसन में है खुदावन, शराब के व्यसन में है, सिगरेट के हैं, तंबाकू गुटखा इन बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, प्यारे खुदावन उनके लिए प्रार्थना करते हैं
आपने जो कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया, आपने इसलिए बहाया कि वो इस पाप से, इस गुनाह से मुक्त हो सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि पूरी रीति से प्रभु वो चंगाई प्राप्त कर सके, और प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों पर हम आशीष बोल देते हैं ताकि वो इस पाप से छुटकारा पा सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदावन यीशु मसीह जो आत्मिक रूप से कमजोर हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं बेटी क्या नाम, प्रार्थना करते हैं बेटी खुशी के लिए प्रभु जी। खुदावन वो आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर मजबूत होने पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन इस बेटी पर आपकी दया हो, आपकी करुणा हो और आपकी आशीष हो। खुदावन आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर वो जुड़ने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप उस पर अपना रहम कीजिए खुदावन, तो उसके मन को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके निकट आ सके। प्रभु आपके निकट आ सके और जान सके कि भरपूरी का जीवन आपके पास है। पिता परमेश्वर और भी अन्य भाई बहन जो आत्मिक रीति से कमजोर हैं, प्रार्थना करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए खुदावन जो आत्मिक रीति से कमजोर है। पिता दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए और उनके मनों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके वचन की गहराई को जान सके। खुदावन क्योंकि दोस्तों चाहता है कि हम ना पढ़े वचन को, ना सीखे, ना जाने। वो चाहता है कि संसार की बातों में लगे रहे, लेकिन प्रभु आप हमें बचाना चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं सबके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, भाई बहनों के लिए जो आपके वचन में कमजोर है। खुदा मजबूत कीजिए, गहराई दीजिए प्रभु, आपके वचन को वो पहन ले प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को पहन ले, आशीष देना प्रभु। इस रात्रि के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि रात्रि हम पर गालिब है खुदा, कुछ समय के लिए सोएंगे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितना भी आज जिन पेजों पर प्रचार हुआ है खुदा, उन सब पेजों को आपके सम्मुख लाते हैं, और जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है प्रभु उन प्रचारों को भी आपके सम्मुख देते हैं। खुदा एक एक सेवा करने वाली सेवक और सेविका को आपके हाथों में देते हैं। खुदा प्रार्थना करते हैं हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं विशेषकर पासबान लोगों के लिए खुदावन, जो सच्चे मन के साथ, ईमानदारी के साथ खुदावन आपके वचन की सेवा में लगे। एक एक जन को प्रभु मैं आपके सम्मुख लाता हूँ। खुदावन सारी बातों से वो दूर रहे प्रभु जी, केवल सच्चाई के साथ आपकी महिमा करें। खुदावन दुनिया में जो लोग भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, खुदावन आपके नज़दीक नहीं, आपसे दूर है प्रभु, एक एक जन को मैं आपके सम्मुख लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको प्रभु आप अपनी आशीष दें, बरकत दें प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन हमारे इस समय ऑनलाइन फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, अग्र मसीह मंडली पेज पर, यीशु मसीह में आपसे आशीष मांगता हूँ। एक एक जीवन के लिए, एक एक जीवन के लिए आशीष मांगता हूँ। हर एक घर की कमी घटी को प्रभु आप दूर करें, अपनी सहायता करें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। खुदावन आप लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, ताकि आप सब विश्वास में और मजबूत हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम रोज बताते हैं कि शाम को 7 से 8 आगरा मसीह मंडली पेज पर और 9 से 10 दोनों 2 स्लॉट चलते हैं, और तीसरा स्लॉट डेली डिवोशन है जिसमें आप लोग रोज जुड़ते हैं। तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आप सबको शुभ रात्रि हम दोनों की तरफ से। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।